हरे कृष्णा। चलिए हम आज चौथा अध्याय देखेंगे और मैं पहले मंगलाचरण करती हूँ, फिर तुरंत हम अपना देखेंगे क्या बताया है, किस प्रकार का दिव्य ज्ञान बताया है इस अध्याय में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम जानते हैं लेवल 1 में भी हमने बताया था कि पहला से 6 यानी फर्स्ट 6 चैप्टर्स जो है 1 से 6 तक के, ये कर्मयोग प्रधान अध्याय है। 7 से लेकर 12 तक जो है वो भक्ति योग प्रधान अध्याय है, और 13 से लेकर 18 तक जो अध्याय है वो ज्ञान योग प्रधान है ना। ये हमने लेवल 1 में भी देखा था। तो ये जो दिव्य ज्ञान है ये भी क्या है, कर्म योग में किस प्रकार ज्ञान का उपयोग करना है, दिव्य ज्ञान का उपयोग करना है, इसके बारे में बताया है। यानी कृष्ण भावना भावित कर्म कैसे करने हैं उसके बारे में इसमें हमको ज्ञान मिलेगा। तो हम देखते हैं, श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुर्ईश्वाकवे ब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। अब ये जो यानी जो भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं उसके बारे में भगवान बता रहे हैं कि मैंने इसके पहले ये ज्ञान दिया हुआ है। किसे दिया है? सूर्यदेव विवस्वान को दिया है। हाँ, यानी जब देव है वहां के तो प्रजा भी होगी, है ना, राजा है तो प्रजा भी होगी। यानी वहां पर भी कुछ लोग बसते हैं जिनका शरीर ऐसा है कि वो सूर्य के गर्मी से और अग्नि से प्रभावित नहीं होता। इस प्रकार के सूर्य देव को उन्होंने ये ज्ञान दिया। फिर विवस्वान ने मनुष्य के पिता मनु को उपदेश दिया। मनु यानी सारे ही मानव जाति के पूर्वज जो थे, है ना, सबसे पहले मनुष्य जो थे, तो उनको ये ज्ञान दिया। और मनु ने इस उपदेश को इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु यानी जो रामचंद्र जी के वंशज थे, है ना, उनके मतलब
उच्च इसमें वंशज थे, उनके वंशज रादर रामचंद्र जी उसी वंश में आए हैं, है ना। तो इस प्रकार से हमको ये इतिहास प्राप्त होता है। तो ये कोई माइथोलॉजी नहीं है, ये मिथ्या नहीं है जो अंग्रेज हमारे लिए शब्द देकर गए कि ये हिंदू माइथोलॉजी। ये माइथोलॉजी नहीं है, ये मिथ नहीं है, ये इतिहास है। ये सब कुछ हो चुका है। हाँ, तो यहाँ पर हमें भगवत गीता का इतिहास प्राप्त होता है। ये कुछ मनगढ़ंत बातें नहीं है, ये सब फैक्चुअली हो चुका है। ये इतिहास है हमारा प्राचीन। हाँ, यह अत्यंत प्राचीन बताया गया है, जब इसे सूर्य लोक इत्यादि संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया था। हाँ, तो इस प्रकार से ये ज्ञान सबसे पहले कृष्ण भगवान ने विवस्वान को दिया, विवस्वान ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु। इस प्रकार ये राजघराने में आया। पहले के राजा कैसे होते थे? राजा भी होते थे लेकिन ऋषि के समान जीवन व्यतीत करते थे, यानी उससे कोई आसक्ति नहीं रहती थी उनको धन संपत्ति से, है ना, ऐश्वर्य से आसक्ति के बिना वो एकदम कर्तव्य बुद्धि से अपना काम करते थे। तो उनको राजर्षि कहा जाता था, है ना। राजा भी है और ऋषि भी है। तो इस प्रकार से इन राजर्षियों ने बहुत वर्षों तक पृथ्वी पर ये किया, राज्य किया। यहाँ पर एक ब्रह्म संहिता का श्लोक प्रभुपाद जी ने कोट किया है। यच्चक्षुरेषु सविता सकलग्रहाणां राजा समस्तसुरमूर्तिरशेष तेजः यस्याज्ञया भ्रमति संभृतकालचक्रो गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो ब्रह्मा जी ने ये लिखी हुई है ब्रह्म संहिता, है ना। तो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि पुरुष है और जिनके आदेश से समस्त लोकों का राजा सूर्य प्रभुत शक्ति तथा उष्मा धारण करता है। यह सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य है और यह उनकी आज्ञा के अनुसार अपनी कक्षा को तय करता है। तो भगवान के ही सारे जो भी देवी देवता है, ये सब क्या है? उनके आज्ञा के अनुसार, गोविंद की आज्ञा के अनुसार, श्री भगवान की आज्ञा के अनुसार अपना अपना कार्य करते हैं। तो सूर्य भगवान को काम सौंपा गया कि ऊष्मा धारण करो और रोशनी धारण करो और इस प्रकार सारे ब्रह्मांडों को अपने तेज यानी प्रकाश और गर्मी से वो करो, प्रफुल्लित करो, है ना। अच्छा जीवन वहां पर जिया जा सके। तो इनको नेत्र के तुल्य बताया भगवान के। हाँ, और उनकी ही आज्ञा के अनुसार ये अपनी कक्षा तय करते हैं और वहां पर विचरण करते हैं। तो ये सूर्यदेव का वर्णन हुआ थोड़ा सा। ये सब हम लेवल 1 में देख चुके हैं कि किस प्रकार कितने कितने वर्ष हो गए हैं, है ना। तो इस समय कलयुग के केवल 5,000, करीबन 5,000 वर्ष व्यतीत हुए हैं, जबकि इसकी पूर्ण आयु है 4,32,000 वर्ष। हाँ, इसके पूर्व का द्वापर युग जो है उससे कलयुग से दुगुना है, और उसके पहले का त्रेता युग कलयुग से तिगुना है, और उसके पहले का सत्य युग जो है वो कलयुग से चौगुने कालावधि का है। तो इस प्रकार से ये तुलना की गई है। तो यहाँ पर बताया है। तो इस प्रकार की मोटा अनुमान यह है कि गीता कम से कम 1200 लाख वर्ष पहले, है ना, यानी 1204 इतने लाख, तो करीबन 1200 लाख वर्ष पहले कही गई थी, और मानव समाज में यह 20 लाख वर्षों से विद्यमान है। 1200 लाख पहले 1200 लाख वर्ष पहले विवस्वान को दी थी गीता, बताई थी, और करीबन 20 लाख वर्ष पूर्व से वह पृथ्वी पर आई हुई है भगवत गीता का ज्ञान। लेकिन हुआ क्या है? एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया लगता है। हाँ? तो अनेक पीढ़ियों तक ये ज्ञान चलता रहा, लेकिन फिर क्या हुआ? वो धीरे धीरे परंपरा वो छिन्न हो गई, परंपरा नष्ट हो गई, और इस प्रकार से ये ज्ञान पृथ्वी से चला गया। तो ये यथा रूप में नहीं रहा, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं रहा।
ठीक है। यहाँ पर बताया है ना, भगवान ने स्वयं देखा, 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने स्वयं देखा कि गुरु परंपरा टूट चुकी है, अतः उन्होंने घोषित किया कि गीता का उद्देश्य नष्ट हो चुका है। इसी प्रकार इस समय गीता के इतने संस्करण उपलब्ध है, विशेषतया अंग्रेजी में, कि उनमें से प्राय सभी प्रामाणिक गुरु परंपरा के अनुसार नहीं है। हाँ, जब ये ज्ञान प्रामाणिक गुरु परंपरा से नीचे आता है तभी वो शुद्ध रहता है, अन्यथा वो शुद्ध नहीं रहता। बहुत सारी मनगढ़ंत बातें उसमें डाल दी जाती है। इसलिए प्रामाणिक गुरु होने का पहला क्राइटेरियन है वो किसी गुरु परंपरा से ज्ञान प्राप्त हो। अन्यथा मैं सब कुछ जानता हूं, मैंने ये पढ़ा, मैंने वो पढ़ा और मैंने बहुत ज्ञान प्राप्त किया, ये शुद्ध ज्ञान नहीं हो सकता। हमारी वैदिक परंपरा यही है कि ज्ञान जो है, आध्यात्मिक ज्ञान जो है, वो केवल गुरु परंपरा द्वारा ही प्राप्त होना चाहिए। और गुरु, हर एक गुरु जो है वो अपने आप में प्रामाणिक होना चाहिए, यानी उसने भी गुरु परंपरा से ज्ञान प्राप्त हो किया। ये श्रृंखला है, जैसे एक लाइव वायर जैसा रहता है, अगर वायर में कोई भी एक जगह भी टूट गया तो वो वायर काम का नहीं रहता। वैसे ही ये गुरु शिष्य परंपरा है, ये अटूट होनी चाहिए। तब वो शुद्ध ज्ञान नीचे तक आता है। अन्यथा उसमें मनगढ़ंत बातें आ जाती है और फिर उसका जैसे मार्केटिंग हो जाता है वो। हाँ, तो ये प्रभुपाद जी बताते हैं कि उनमें से प्राय सभी प्रामाणिक गुरु परंपरा के अनुसार नहीं है। विभिन्न संसारी विद्वानों ने गीता की असंख्य टीकाएं की है, किंतु वे प्राय सभी कृष्ण को स्वीकार नहीं करते। देखिए, भगवत गीता पर भाष्य लिख रहे हैं, लेकिन कृष्ण यानी ऐसे ही एक इमेजिनरी कोई तो भी पर्सनैलिटी है, काल्पनिक है, ऐसे लिखते हैं, जो कितना गलत है। ये पूर्णतः अपमानित करने वाली बात है भगवान को, है ना, कि ये वास्तव में कोई कृष्ण है ही नहीं, ये तो इमेजिनरी है, काल्पनिक दृष्टि से ऐसे बताया गया, ऐसे लिखते हैं। तो ये बहुत ही खराब बात है ना। तो विभिन्न सांसारी विद्वानों ने गीता की असंख्य टीकाएं की है, किंतु वे प्राय सभी श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते, यद्यपि वे कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार चलाते हैं। यह आसुरी प्रवृत्ति है, क्योंकि असुरगण ईश्वर में विश्वास नहीं करते, वे केवल परमेश्वर के गुणों का लाभ उठाते हैं। तो इस प्रकार से हमने ऐसे वैसे भाष्य पढ़ने से बचना चाहिए, अन्यथा हमारी बुद्धि पूर्णतः कलुषित हो जाती है। तो प्रामाणिक भाष्य ही पढ़ना चाहिए, प्रामाणिक गुरु का ही मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। अन्यथा वाकई में आजकल कितने लोग हैं, आप उनको जाकर के पूछिए आपके गुरु कौन थे, बोलेंगे मैं ही हूं, मेरा गुरु कोई नहीं है, मैंने अपने आप को डेवलप किया। ऐसे अनेक लोग हैं, तो उनसे हमने बचना चाहिए। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः, भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम ये तदुत्तमम्। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग, यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान। ठीक है, योग की डेफिनेशन यहाँ पर मिल रही है हमको। व्हाट इज योग? योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है ना। तो ये योग यानी एक विज्ञान है, ऐसी वैसी बात नहीं है। और वो क्या है? बेसिकली योग यानी मिलना जुड़ना। किसके साथ जुड़ना है? भगवान के साथ, जो हमको मिलाता है वो विज्ञान है, यानी प्राचीन योग, है ना। तुमसे कहा जा रहा है क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तो भगवान बता रहे हैं क्यों मैं तुमको बता रहा हूं ये प्राचीन योग पद्धति, जिसके द्वारा हम भगवान से जुड़ सकते हैं, मिल सकते हैं, क्योंकि तुम मेरे भक्त भी हो और मेरे मित्र भी हो। अब अर्जुन के मन में प्रश्न आया। सॉरी, क्या प्रश्न आया? अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन पूछ रहे हैं, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, बहुत ज्येष्ठ है वे, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया, है ना। क्योंकि आप तो मेरे समकालीन हो, मेरे जितने ही आयु के हो, तब आप बोल रहे हो इतने पुरातन समय में आपने विवस्वान को ये ज्ञान दिया, ये मैं कैसे मान लूं?
है ना। तो शंका तो बराबर है उनकी, बिल्कुल जायज शंका है कि ऐसे कैसे आप बोल रहे हैं। तो यहाँ पर हमको समझना होगा कि हमारा ये भौतिक देह नश्वर है, लेकिन भगवान का नहीं है। भगवान का देह भी अविनाशी है। तो हम जब जब देह बदलते हैं तो हमारी स्मृति चली जाती है ना। पिछले जन्म की हमको स्मृति रहती ही नहीं है। तो हर जन्म के साथ हमको नई स्मृति मिलती है। लेकिन भगवान का तो शरीर भी अविनाशी है, तो उनको तो स्मृति जाने का कोई सवाल ही नहीं होता। तो ये हमको यहाँ पर समझाया गया है। आगे के श्लोक में भगवान बताते हैं, श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। तो भगवान ने भी बोल रहे हैं, मैंने भी अनेक जन्म लिए हैं, लेकिन जन्म कैसे होते हैं? उनके अवतार के स्वरूप में, है ना। तब भी उनका देह जो है वो दिव्य ही रहता है। यहाँ पर भी आते हैं तब भी वे दिव्य देह के साथ ही आते हैं। तो उनको मृत्यु नाम की चीज है ही नहीं भगवान को। हाँ? इसलिए हमारा तो देह बदलता है, हम समझते हैं कि हमारी मृत्यु हो गई, नया देह धारण करते फिर से जन्म हो गया। तो पिछले जन्म का हम सब भूल जाते हैं, भगवान का वैसा नहीं होता। हाँ? तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्म संहिता का और एक श्लोक कोट किया है प्रभुपाद जी ने यहाँ पर, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनं च वेदेषु दुर्लभम दुर्लभमात्म भक्तौ गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, मैं उन आदि पुरुष श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अद्वैत, अच्युत तथा अनादि है। यद्यपि अनंत रूप में उनका विस्तार है, किंतु तो भी वे आद्य पुरातन तथा नित्य नव यौवन युक्त रहते हैं। यानी देखिए कितनी कॉन्ट्रडिक्शन है, पुरातन भी है फिर भी नित्य नव यौवन धारण करते हैं, है ना। उनका अनंत रूपों में उनका विस्तार हो सकता है। जो अद्वैत है ना, एक से दूजा नहीं, फिर भी अनेक रूप ले लेते हैं वे, है ना। एक से दूजा नहीं है, अद्वैत है फिर भी अनंत रूपों में विस्तार करते हैं, है ना। अच्युत है, अपने पद से कभी भी वो च्युत नहीं होते, फिर भी वो यहाँ पर आकर के सारे प्रकार के काम करते हैं, है ना। अर्जुन के सारथी भी बन गए और यशोदा मैया से छड़ी भी खा ली, है ना। उनसे वो दामोदर लीला जो है ना, अपने उनको उखल से बांध दिया गया था, वो भी करवा लिया, लेकिन फिर भी वे अच्युत है। अनादि, उनका कोई शुरुआत नहीं है, नो बिगिनिंग नो एंड, है ना। किंतु तो भी वे आद्य पुरातन तथा नित्य नव यौवन युक्त रहते हैं। श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद रूप को प्रायः श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अनन्य भक्तों को तो उनके दर्शन नित्य ही होते रहते हैं। ठीक है, तो ज्ञान के द्वारा विद्वान तो जानते हैं उसके बारे में, लेकिन जो शुद्ध भक्त रहते हैं वो तो अपने हृदय में इनका नित्य ही दर्शन करते हैं। हम्म उनको ये दर्शन हमेशा होते रहते हैं। यहाँ पर और एक ब्रह्म संहिता का श्लोक आया है, रामाधिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोद्भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं समभवत् परम पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, ये बोल रहे हैं ब्रह्मा जी। हाँ, जो राम, नरसिंह आदि अवतारों तथा अंशावतारों में नित्य स्थित रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष है, और जो स्वयं भी अवतरित होते हैं। तो हम जो जिस श्री कृष्ण को हम उनके बारे में जानने की प्रयत्न कर रहे हैं, जिन्होंने अर्जुन का सारथ्य किया, जिन्होंने भगवत गीता बोली, उनके बारे में क्या बताया जाता है? वे स्वयं अवतरित होते हैं। बाकी तो उनके अवतार है, हाँ, उनके अवतार और अंशावतार है बाकी सब, लेकिन कृष्ण स्वयं समभव परम पुमान, यानी कृष्ण अवतार नहीं है, अवतारी है। हाँ? अवतार और अवतारी ये दो भिन्न चीजें हैं। अवतार यानी उन्होंने अपना एक्सपेंशन किया, अपना विस्तार किया और इस रूप में आए हुए, लेकिन
कृष्ण स्वयं समभव, यानी वे स्वयं अवतारी है और उसी रूप में वे यहाँ पर आए थे द्वापर युग में। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानाम् ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। तो भगवान बोल रहे हैं, यद्यपि मैं अजन्मा तथा विनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। हाँ, तो अब कब प्रकट होते हैं? हर एक युग में प्रकट होते हैं, हर एक युग में, और अपने आदि दिव्य रूप में, यानी कृष्ण के ही रूप में, द्विभुज स्वरूप में वे हर युग में आते हैं। और हर युग में बाकी भी अनेक अवतार हो जाते हैं। जैसे कलयुग का ही देखो, तो ये तो कृष्ण तो आए थे द्वापर युग में। कलयुग में हम देखें तो कितने अवतार और अंशावतार अभी तक भी हो चुके। बुद्ध स्वयं अवतार है, कल की आने वाले अवतार है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। वो राधा जी के भाव में आए थे तो कृष्ण ही है, तो कृष्ण ही, लेकिन राधा जी के भाव में वे आए थे। क्यों? क्योंकि राधा जी उनसे क्यों प्रेम करती है इतना, और क्या भाव उठते हैं राधा जी के मन में, इसका अनुभव करने के उनके मन में बड़ी उत्कंठा थी। हाँ, कि राधा जी को कैसा लगता है मेरे साथ, यानी मेरी भक्ति करके क्या मन में भाव आता है, इसलिए वो भक्त स्वरूप में आए। तो उनको छद्मा अवतार भी कहते, छुपे हुए अवतार है वो, लेकिन उनके बारे में भागवतम में उल्लेख है। वहां पर लिखा हुआ है कि इस प्रकार से इतने इतने वर्षों बाद इस नदी के किनारे शुचि माता, और ऐसे उनके माता पिता का नाम भी दे करके, और ऐसे गौर वर्ण वाले एकदम सुनहरे रंग वाले ऐसे रूप में भगवान स्वयं आएंगे कलयुग में भी। तो कलयुग में भी अनेक अवतार हो चुके हैं और आने वाले भी हैं। ठीक है, तो लेकिन एक बात हमने ध्यान में रखनी चाहिए कि जो भी अवतार आए हैं उनका प्रेडिक्शन भागवतम में है। हाँ, तो जैसे चैतन्य महाप्रभु आने वाले हैं, इसका प्रेडिक्शन भागवतम में है। जैसे बुद्ध आके गए, है ना, 2500 वर्ष पूर्व आए, लेकिन भागवतम लिखा है कितने वर्ष पूर्व? 5000 वर्ष पूर्व लिखा है। तो तब भी बुद्ध के आने का प्रेडिक्शन भागवतम में दिया गया था। तो अवतार किसी को भी नहीं मान लेना चाहिए, उसका उल्लेख शास्त्र में होना ही चाहिए, क्योंकि शास्त्र यानी जो मतलब सभी को सभी ज्ञान को समाया हुआ है। तो भविष्य में भी जो जो अवतार होने वाले हैं, इसका भी प्रेडिक्शन भागवतम में किया हुआ है ना? तो हर भगवान बोलते हैं, मैं हर युग में अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। अब ये तो श्लोक सबको पता ही होगा, ये और इसके आगे का बहुत ही फेमस श्लोक है, क्योंकि वो सीरियल आई थी ना महाभारत की, तो सबको ये रट गया था। उसका टाइटल सॉन्ग था। तो यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तो हमको कितने आश्वासित कर रहे हैं भगवान कि जब जब धर्म का पतन होता है, हाँ, तो अच्छे लोगों का उत्पीड़न होता है, बुरे लोगों का वर्चस्व हो जाता है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। हम्म, तो हमको कोई डरने की बात नहीं रहती कि इतना समाज खराब हो रहा है, इतने लोग बुरे हैं, लेकिन आश्वासन दिया है भगवान ने कि तब तब मैं अवतार लेता हूँ। आगे बोलते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। 3 काम बताए हैं भगवान ने। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट, भक्तों का उद्धार करने, भक्तों को आनंद देने के लिए मैं आता हूँ। दुष्टों का विनाश करने, धर्म की स्थापना करने, ऐसे 3 काम बताए हैं, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण है भक्तों को आह्लाद देना, भक्तों को प्रेम देना, भक्तों का उद्धार करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी तो उन्होंने चाहा तो किसी को भी भेज दे, अपने अंशावतार को भेज दे, अपने शक्त्यावेश अवतार को भेज दे, है ना, कि चलो आप विनाश करके आ जाओ दुष्टों का। लेकिन उनको वो खुद आते हैं। क्यों?
क्योंकि उनको भक्तों का उद्धार करना है। भक्तों से बड़े प्रेम करते हैं भगवान, है ना। वैसे तो सभी जीवों से प्रेम करते हैं, लेकिन भक्तों से विशेष रिश्ता है उनका। हाँ, तो इस प्रकार से वे हर युग में प्रकट होते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे इस आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त हो जाता है। तो अगर इस भगवान की दिव्य लीलाओं को अगर हम अच्छे से समझ ले, है ना, मेरे आविर्भाव तथा कर्म और उनके दिव्य प्रकृति, ये ऐसे वैसे कार्यकलाप नहीं होते भगवान के। कुछ भी करते हैं तो वो दिव्य ही होता है। तब इस वास्तविकता से जो अच्छी तरह से भली भांति परिचित हो जाए, तो भगवान बोल रहे हैं उसका पुनर्जन्म नहीं होता। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति माम एति सो अर्जुन, मेरे पास आता है। हाँ, यानी मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। Sorry। फिर आगे बोलते हैं भगवान, वीतराग भय क्रोधा मन्मया माम उपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा भूता मद्भावमागताः। आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। ठीक है, तो इसके पहले ऐसे अनेक लोग हो चुके हैं जो मेरी शरण में आए थे और उन्होंने मेरे इस ज्ञान को प्राप्त किया था। हाँ, मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और आसक्ति भय और क्रोध से मुक्त होकर। पहले तो इनसे मुक्ति होनी चाहिए, तभी हम हमारे अंदर शुद्धता आएगी, है ना। हमारा मन चित्त कैसे शुद्ध होगा? जब हमें आसक्ति भय और क्रोध नहीं होगा, तब हम पूर्णतया शुद्ध हो जाएंगे। और फिर इस प्रकार से भगवान में तन्मय होकर, यानी एक चित्त होकर पूरे स्वरूप से उनका ही ध्यान करते हुए जो लोग मेरी शरण में आकर आते हैं, तो ऐसे व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। भगवान का दिव्य प्रेम यानी एकदम अंतिम स्टेज है, जहां पर हम निश्चित रूप से भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। हाँ, हाँ, यहाँ पर वो इसके बारे में हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि कैसे कैसे स्टेजेस है ना। ये बहुत बार बता चुकी हूँ मैं। श्रद्धा, वो इसी के बारे में श्लोक है। श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, ये 4 हो गए। पांचवा है निष्ठा, फिर रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। ऐसे ये 9 स्टेजेस है भक्ति में उठने के। एक 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 स्टेज पार करते जाना पड़ता है। तो इसके बारे में जो प्रभुपाद ने लिखा है हम देखते हैं। प्रारंभ में आत्म साक्षात्कार की सामान्य इच्छा होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए कि चलो हम देखें तो क्या है, भगवान क्या है, कैसे कार्य करते हैं। महान क्यों बोला जाता है? भगवान महान है क्यों बोला जाता है? क्या करते हैं वो? तो ये सामान्य इच्छा होनी चाहिए। इससे मनुष्य ऐसे व्यक्तियों की संगति करने का प्रयास करता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से उठे हुए हैं, यानी क्या, साधु संग, है ना। साधुओं का संग करने लगता है, अच्छे आध्यात्मिक व्यक्तियों को सुनता है और उनके साथ समय बिताता है। तो इस प्रकार ये साधु संग। अगली अवस्था में गुरु से दीक्षित होकर नवदीक्षित भक्त उसके आदेशानुसार भक्ति योग प्रारंभ करता है। तो तीसरी स्टेज क्या है? भजन क्रिया। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया। भजन क्रिया में वो भक्ति योग को प्रारंभ करता है। इस प्रकार सद्गुरु के निर्देश में भक्ति करते हुए वह समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है। हाँ? तो इस प्रकार से धीरे धीरे भजन क्रिया जैसे जैसे बढ़ेगी। भजन क्रिया यानी केवल वो नहीं है, जब तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा है बुक्स पढ़ना, है ना। भक्ति के आध्यात्मिक बुक्स पढ़ना और ज्ञान प्राप्त करना, ये भी इसी में सम्मिलित है।
तो फिर वो भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है। उसमें आत्म साक्षात्कार में स्थिरता आती है और वह श्री भगवान कृष्ण के विषय में श्रवण करने के लिए रुचि विकसित करता है। हाँ? तो यहाँ पर वो शुद्ध हो गया, अनर्थ निवृत्ति हो गई, आसक्ति से मुक्त हो गया यानी अनर्थ निवृत्ति। उसके बाद निष्ठा, हाँ? और रुचि, ठीक है, फिर रुचि आ गई और फिर वो परिपक्व होता है। हाँ, फिर ईश्वर के प्रति प्रेम ही जीवन की सार्थकता है, यानी ये भाव है, जो भाव में अथवा भगवत प्रेम के प्रथम सोपान की परिपक्वता होती है। रुचि से आगे चलकर आसक्ति और फिर भाव और फिर प्रेम। इस अवस्था में, प्रेम अवस्था में भक्त भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लीन रहता है। अतः भक्ति की मंद विधि से प्रामाणिक गुरु के निर्देश में सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की जा सकती है। हाँ? तो इस प्रकार से एकदम शुरू में अपने को लगेगा हमें कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा है, लेकिन वो धीरे 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 हम बहुत हमें बदल होते जाते हैं। इस प्रकार से हम शुद्ध हो जाते हैं, अनर्थ निवृत्ति, है ना, सभी अनर्थों का नाश हो जाता हमारे अंदर से। और फिर निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, ये सारे सोपान हम पार करते हुए जाकर के जो सबसे ऊपर की स्टेज है प्रेम अवस्था, वहां तक हम जा सकते हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। हाँ? तो जो जैसे शरण लेता है, जिस भाव से शरण लेता है, जैसे कोई मित्रता के भाव से उनके पास जाएगा तो वो मित्र के रूप में ही उसको रेसिप्रोकेट करेंगे। कोई उनके पास वात्सल्य रूप में जाएगा कि एकदम पुत्र के रूप में प्रेम करने लग जाएगा, तो वो भी वैसे ही रेसिप्रोकेट करते हैं जो जिस भाव से। तो ये भाव कितने हैं? वैसे मेन 5 रस है। हाँ, 5 रस है। एक तो शांत रस, जैसे गाय वगैरह रहती है ना, एकदम शांत भाव से भगवान के चरणों में अपना सिर रखती है, बहुत शांत रहती है वो, तो शांत भाव से भी वो भक्ति करती है। फिर शांत, फिर दास्य, जैसे दास्य यानी दास बनना, सेवा करना। तो जैसे कि हनुमान जी ने की थी रामचंद्र जी की, प्रभु रामचंद्र जी की, एकदम दास बनकर के सेवा की थी, तो वो दास्य रस है। और फिर आगे है साख्य रस, जैसे अर्जुन, अर्जुन कैसे भगवान के मित्र बने, उनको सखा हे यादव, तो है ना, एकदम मित्रता यानी घनिष्ठ मित्रता थी दोनों में। तो वो भी भक्ति का ही एक माध्यम है। उसके बाद है वात्सल्य, जैसे यशोदा मैया कृष्ण के प्रति वात्सल्य रूप में उनसे जुड़ी हुई थी। और फिर अंतिम है माधुर्य रस। माधुर्य रस जैसे गोपियां और राधा रानी भगवान से जुड़ी थी, है ना, मीराबाई भी जुड़ी थी। मीराबाई भी तो कहती थी ना कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोय, है ना। तो ये भी माधुर्य रस। तो इस प्रकार से 5 मेन रस है जिनके माध्यम से हम भगवान से जुड़ सकते हैं। तो मतलब भक्ति का ये एक अनिवार्य रूप हो जाता है कि कौन से रूप से हम जुड़ रहे हैं। वो हम अभी नहीं डिसाइड करते, वो अपने आप नेचुरली हमारे मन में आते जाता है ना। तो जब तक हम अंतिम अवस्था तक पहुंचते हैं तब वो रस पूर्णतया प्रकट हो जाता है और उस भाव से हम जुड़ते हैं भगवान से। यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लेते ऊपर का। यहाँ पर बताया है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक हो, ठीक है, इवन सकाम भक्ति भी आगे जाकर डेवलप होती है निष्काम में। तो शुरू में कुछ भी हो, निष्काम हो या सकाम हो या मुक्ति का इच्छुक ही क्यों न हो, उसे पूरे सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके, जिसका पर्यवसान कृष्ण भावनामृत में होता है। तो अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारती, किसी भी उद्देश्य से तुम जुड़ जाओ, कोई बात नहीं है। हाँ, जैसे ध्रुव महाराज भी तो सकाम भक्ति में ही जुड़े थे ना, उनको चाहिए था राज्य, अपने पिता से भी बड़ा, अपने पितामह से भी बड़ा ऐसा राज्य चाहिए था, वो सकाम भक्ति में गए, फिर भी अल्टीमेटली वो कहाँ बने, वो तो शुद्ध भक्त बन गए।
तो इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि अकाम हो या सकाम हो या मोक्ष काम हो, कोई भी तरीके से आप जुड़ो भगवान से और तीव्रता से भगवान की सेवा में जुड़ जाओ, और फिर इस प्रकार आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी और अल्टीमेटली आप भक्त बन जाओगे, शुद्ध भक्त बन जाओगे, है ना। कांक्षतः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फल स्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। हाँ, तो सकाम कर्मों का फल तो मिलता है। क्या करते हैं सब लोग, जो अल्प बुद्धि वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वे देवताओं की पूजा करते हैं। हाँ, और भगवान बोलते हैं उनको निश्चित रूप से वो फल प्राप्त भी होता है और जल्दी प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि वो देवता लोग स्वयं से तो नहीं दे सकते किसी को कुछ भी, तो वो तो भगवान से परमिशन लेकर के, और भगवान बोलते हैं हाँ चलो ठीक है तब कहीं जाकर के उस कार्य का फल मिलता है लोगों को। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं। तो ठीक है, भगवान बोलते कोई बात नहीं, देवता भी तो मेरे अंश स्वरूप है, अंग स्वरूप है, लेकिन वो योग्य विधि नहीं है किसी भी भक्ति की। योग्य विधि ये नहीं कि हम देवताओं के पास जाए, हम क्यों ना परम पुरुष के पास ही जाएं, है ना। जैसे हमने कई बार देखा है इसका उदाहरण, जैसे अगर एक बड़ा पौधा है तो उसके हम पत्तियों को, डालियों को खाद और पानी देंगे तो उससे कोई फायदा होना है क्या? टेम्पररी लगेगा, वो पत्ता चमकने लग जाएगा, थोड़ा सा लगेगा। लेकिन जड़ में जब पानी दिया जाता है, खाद दी जाती, तब वो पूरा ही वृक्ष पुष्ट हो जाता है और फिर सारे ही पत्ते लहलहाते हैं, है ना, सारी ही डगाले तरोताजा हो जाती है। तो वैसे ही कृष्ण का है, कृष्ण तो मूल है, स्वरूप है ना। तो उनकी ही सेवा क्यों न की जाए, क्यों देवताओं के पास जाए हम, है ना। ये बुद्धिमान व्यक्ति ने सोचना चाहिए। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। यानी भगवान सब करते हैं, फिर भी वो इतने अनासक्त रहते हैं कि वो मतलब उस कर्म का आसक्ति के स्वरूप में कोई भी फल उनके ऊपर नहीं है, वो अनासक्त है और बोलते हैं मैं अव्यय अकर्ता हूँ। अकर्ता यानी मैंने कुछ नहीं किया फिर भी, है ना। तो किया क्या है, मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं, है ना, उस व्यक्ति के गुण और कर्म के अनुसार। अगर कोई व्यक्ति बुद्धिमान है, शांत स्वभाव का है, ज्ञानार्जन में उसको रुचि है, तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, वो आ जाएगा ब्राह्मण की कैटेगरी में, है ना। और कोई व्यक्ति ऐसा है कि वो सुदृढ़ है, बलशाली है और उसको लोगों की रक्षा करने में आनंद आता है ना, और युद्ध करने में आनंद आता है, तो निश्चित रूप से उसके उसकी कैटेगरी हो जाएगी क्षत्रिय। और जो उसको खेती में इंटरेस्ट है, गायों को पालने में इंटरेस्ट है, उसको उसमें रुचि है ना, तो वो या व्यापार करने में रुचि है उसको, इस प्रकार से पैसा कमाने में रुचि है, तो फिर वो हो जाता है वैश्य। और इन तीनों में भी जो नहीं होता, फिट नहीं बैठता, वो बन जाता है शूद्र। यानी उसको इन तीनों वर्णों के लोगों की सेवा करके अपना उदरभरण करना है। हाँ? तो इस प्रकार से ये 4 विभाग रचे गए हैं। लेकिन भगवान बार बार बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि इसमें कोई श्रेष्ठ है और कोई निम्न है, ऐसा नहीं है। चारों अंग समाज पुरुष के लिए आवश्यक है। आप सोचिए कि अगर शूद्र नहीं रहे, जो हमारी सबके लिए काम करते हैं, सफाई कर्मचारी देख लीजिए, अगर वो नहीं आते तो कितना हैवॉक हो जाता है ना। सारा कूड़ा कचरा, पूरे शहर के शहर ऐसे कूड़े कचरे में बदल जाते हैं। तो समाज के लिए हर कोई इम्पोर्टेंट है। हाँ? और आगे मतलब ये भी है हमारे वैदिक शास्त्रों में, भागवतम में खास करके इसका उल्लेख आता है कि जो क्षत्रिय राजा बनते थे है ना, क्योंकि उनको प्रजा की रक्षा करनी होती थी, और सारा मतलब वो रेवेन्यू कलेक्ट करके फिर राज्य को सुचारू रूप से चलाते थे। लेकिन ये क्षत्रिय हमेशा ब्राह्मणों के आदेशानुसार चलते थे।
ब्राह्मणों का मार्गदर्शन लेते थे वे। तो इसके कारण समाज बड़ा ही अच्छा रहता था, क्योंकि क्षत्रिय भी है और वो मार्गदर्शन ले रहा है ब्राह्मणों का। तो वो प्रजा बड़ी ही सुखी रहती थी और समाज बहुत अच्छा होता था। हाँ? तो इस प्रकार ये चारों वर्ण जो है वो समाज के लिए अत्यावश्यक है। एक भी वर्ण छोटा नहीं है, एक भी वर्ण बड़ा नहीं है। तो भगवान बोल रहे हैं, यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु इतने पर भी मैं अव्यय अकर्ता हूँ। हम्म न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। ठीक है। तो कई बार हम लोग मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि हाँ वो महाभारत का युद्ध हुआ था, तब फिर गांधारी ने उनको श्राप दिया था कृष्ण को कि तुमने ये युद्ध करवाया है तो तुम्हारी ऐसे ऐसे मृत्यु हो जाएगी। अब भगवान के ऊपर कोई कर्म का प्रभाव ही नहीं पड़ता, तो कर्म बंधन या कर्म के कारण श्राप वगैरह तो उनके लिए कुछ है ही नहीं। तो ये सब मनगढ़ंत थोड़ी सी बातें होती है। ये उन पर तो कर्म का प्रभाव पड़ता ही नहीं, सारे कर्मों से परे रहते, वो अलिप्त रहते हैं। तो इस प्रकार ये जो हम बातें सुनते हैं उनमें तथ्य नहीं होता। थोड़ा बहुत होगा तो रंजकता के लिए होगा, लेकिन वो वास्तविकता नहीं है। भगवान के ऊपर किसी कर्म का असर ही नहीं पड़ता। इसलिए वो ना तो कर्म फल की कामना करते हैं। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पाश में नहीं बनता। तो इस ज्ञान का प्रभाव ऐसा है कि वह व्यक्ति भी कर्मों के फलों से नहीं बनता, कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं। प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। फिर से आया कर्तव्य का पालन, है ना। भगवान बार बार बोलते हैं ये बात कि अपने कर्तव्यों का पालन हमको करना ही है। इसलिए हमको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। हमको अपने जिस जगह पर हम हैं वहीं पर रहकर भी हम भक्ति कर सकते हैं। अपने कर्तव्यों को निभाते हुए, योग्य रूप से निभाते हुए भी हम भक्ति कर सकते हैं। किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। तो ये बड़ा जटिल है समझना। हाँ, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, ये सब समझना कोई आसान बात नहीं है। तो इसके कारण से बहुत बहुत बुद्धिमान लोग भी मोहित हो जाते, मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। हाँ? अब भगवान अर्जुन को बताने वाले हैं, कर्म क्या है और अकर्म क्या है। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लेंगे हम। कहा जाता है कि अपूर्ण प्रायोगिक ज्ञान के द्वारा धर्मपथ का निर्णय नहीं किया जा सकता। अपूर्ण प्रायोगिक ज्ञान। हाँ, प्रभुपाद जी देखिए शब्दों का चयन कितना सुंदर करते हैं कि ऐसे मनगढ़ंत तरीके से प्रायोगिक प्रयोग के तौर पर किया हुआ ज्ञान जो है वो धर्मपथ का निर्णय नहीं कर सकता। वस्तुतः धर्म को केवल भगवान ही निश्चित कर सकते हैं। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। अपूर्ण चिंतन द्वारा कोई भी किसी धार्मिक सिद्धांत का निर्माण नहीं कर सकता। नहीं तो लोग बाग तो आजकल ऐसे ही करते ना, नहीं मेरे को तो लगता है यही योग्य है। तो धर्म क्या बोलता है, शास्त्र क्या बोलते हैं, उससे उनको कोई लेना देना नहीं रहता। तो वो योग्य मार्ग नहीं है। हमने सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि धर्म क्या है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीत। जो भगवान ने बोला है वो धर्म है, बस ये बेसिक। ठीक है। तो इस प्रकार कोई दूसरा धार्मिक सिद्धांत को निर्माण नहीं कर सकता। मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्मा शिव नारद मनु चारों कुमार कपिल प्रहलाद भीष्म शुकदेव गोस्वामी यमराज जनक तथा बलि महाराज जैसे महान अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करे। ये 12 नाम यहाँ पर दिए हैं। उनको बोला जाता है क्या बोला जाता है, महाजन। जन महाजन। महाजन।
हाँ, महाजन। महाजन ये तो ये महाजन ये गतसु पंथा, यानी हमको क्या करना है जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो महाजनों ने कौन सा मार्ग अपनाया, उसके पर ही हमको चलना है, वैसे ही हमको रहना है। ये अगर हम जान ले, तो ऐसे लोगों के पद चिन्हों का हमको अनुसरण करना है, तो हम धर्म का अनुसरण कर रहे हैं, सीधी बात है ना। महाजन जिस मार्ग से गए हैं वही योग्य मार्ग है। केवल मानसिक चिंतन द्वारा यह निर्धारित करना कठिन है कि धर्म या आत्म साक्षात्कार क्या है। ये कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है, मानसिक चिंतन से नहीं हो सकता ये ऐसे मानसिक चिंतन द्वारा निर्धारित करने वाली बात नहीं है कि धर्म क्या है और आत्म साक्षात्कार क्या है। अतः भगवान अपने भक्तों पर अहेतुकी कृपावश स्वयं ही अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। केवल कृष्णा भावनामृत में किया गया कर्म ही मनुष्य को भवबंधन से उबार सकता है। एकदम स्पष्ट यहाँ पर हो गया हमको, है ना। केवल कृष्ण भावनामृत में किया गया, अर्थात केवल भक्ति में किया गया कर्म। और भक्ति किसे कहते हैं? भगवान से जो रिश्ता है भक्त का, वो भक्ति है ना। और भगवान तो एक है, तो ऐसे लोग नहीं बोल सकते कि मैं तो ये देव का, ये इस देवता का मैं भक्त हूँ। नहीं, भक्ति होती है वो भगवान से। हाँ, भगवान से ही भक्ति होती है। तो भक्त, भक्ति और भगवान, ये तीन एक साथ जब जुड़ते हैं वो पूर्ण भक्ति। ठीक है। तो केवल ये भक्ति ही हमको भव बंधन से उबार सकती है। ये नहीं कि हम शिव जी की तपस्या करते हैं। हमने देखा है कई लोगों ने शिव जी की, ब्रह्मा जी की तपस्या किसने की थी? हिरण्यकश्यपु ने, असुर था वो, है ना। ब्रह्मा जी की तपस्या की और मांगा क्या? तो मुझे इस समय मृत्यु नहीं चाहिए, मुझे ये शस्त्र से, किसी शस्त्र शस्त्र से मृत्यु नहीं चाहिए, मुझे मनुष्य से या प्राणी से भी मृत्यु नहीं चाहिए। इस प्रकार से ये सब ऐसे ही चीजें मांगी, लेकिन उसको भक्ति नहीं कहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छा तृप्ति के लिए वो सब किया। वो भक्ति नहीं है। भगवान से जो होती है वो भक्ति। ठीक है। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यं च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोद्धव्यम, गहना कर्मणो गतिः। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। ये तीन बातें हमको सीखना है। कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। हम्म। कर्मण्य कर्म यः पश्येत्, अकर्मणि च कर्म यः, स बुद्धिमान मनुष्येषु, स युक्तः कृष्ण कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह सभी मनुष्य में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। हम थोड़ा सा ऊपर का पढ़ लेते हैं। यहाँ पर हमको प्रभुपाद जी समझाते हैं कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है। या फिर पढ़ने की अपेक्षा मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि कर्म तो हमारे भौतिक इंद्रियों से जुड़े हुए, भौतिक इच्छाओं से जुड़े हुए जो भी एक्शन है, जो भी कार्य है, वो कर्म है। हाँ, लेकिन कर्म यानी कर्म, हर कर्म कर्म बंधन उत्पन्न करता है। और दूसरा क्या है? अकर्म। अकर्म ऐसा है कि भक्ति में किया हुआ कर्म, कृष्ण भावना अमृत में किया हुआ कर्म अकर्म कहलाता है। वो भवबंधन से हमको मुक्त कराने की ओर ले जाता है। और विकर्म क्या है? धर्मों के विरुद्ध, नियमों के विरुद्ध जो जानबूझकर या अनजाने में जो कर्म होता है वो विकर्म है ना। तो अनजाने में भी विकर्म तो कर्म बंधन देगा ही। ठीक है। तो केवल अकर्म ऐसा है जो हमको भवबंधन से मुक्ति दिला सकता है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है। अब जैसे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और माला जप कर रहा है, तो लोगों को क्या लगेगा? अरे बैठा ठाला है, कितनी देर से एक ही जगह पर बैठा है। लेकिन वास्तविक रूप में उसका सबसे महान कर्म उस समय चल रहा है ना। तो जो मनुष्य कर्म में अकर्म, हाँ, और भक्त लोग क्या करते हैं? तो जो भौतिक कर्म है, भौतिक इससे जुड़े हुए कर्म है, भौतिकता से जुड़े हुए, वो उनको मतलब ऐसा लगता है ये बेकार की बातें हैं, है ना, ये बेकार के काम है। तो उसमें भी अकर्म दिखते, खराब है, नहीं करना है। और अकर्म में कर्म, यानी हाँ, एकदम शांतता से बैठ करके जप कर रहा है, देखने में तो कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन उसका सबसे इंपॉर्टेंट कर्म चालू है वो, है ना। इस प्रकार जो मनुष्य कर्म में अकर्म
और अकर्म में कर्म देखता है, वह सभी मनुष्य में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में प्राप्त रहता है। तो सब प्रकार के कर्मों में वो करता सब कुछ है, लेकिन उसको कोई आसक्ति ही नहीं रहती, जो भक्ति से जुड़े हुए कर्म नहीं है उनसे। हम थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं। तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं, कृष्ण भावनामृत में कार्य करने वाला व्यक्ति स्वभावतः कर्म बंधन से मुक्त होता है। उसके सारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं, अतः कर्म के फल से उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती। फलस्वरूप वह मानव समाज में बुद्धिमान होता है, यद्यपि वह कृष्ण के लिए सभी तरह के कर्मों में लगा रहता है। कृष्ण के लिए वो सभी प्रकार के कर्म करता है ना। कभी पूजा कर रहा है, कभी श्रृंगार कर रहा है, कभी खाना बना रहा है भोग के लिए, है ना। तो इस प्रकार से सभी कर्मों में रहता है, लेकिन फिर भी अलिप्त रहता है, वो भगवान के लिए कर रहा है ना। तो इस प्रकार ये बुद्धिमान मनुष्य होता है। अकर्म का अर्थ है कर्म के फल के बिना। निर्विशेषवादी इस भय से सारे कर्म करना बंद कर देते हैं कि कर्मफल उसके आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक न हो, किंतु सगुणवादी अपनी इस स्थिति से भली भांति परिचित रहते हैं कि वह भगवान का नित्य दास है ना। तो जो निर्विशेषवादी है उनको डर लगता है कि मैं ये करूंगा तो ऐसा कर्म बंधन हो जाएगा, वो पाप लगेगा मुझे, इस प्रकार से। तो वो एकदम ऐसे रहते हैं कि मुझे कर्म ही नहीं करना। लेकिन वो हमने तीसरे अध्याय में भी देखा था, ऐसी परिस्थिति हो नहीं सकती कि मनुष्य पूर्णतः बिना कर्म के रह सके। ऐसी परिस्थिति हो ही नहीं सकती, लेकिन निर्विशेषवादी उसी प्रयत्न में रहते हैं। लेकिन हम लोग कैसे, हम तो सगुण साकार की पूजा करते हैं, तो उस रूप में भगवान की पूजा करने के लिए, भक्ति करने के लिए हम सारे कार्य करते हैं। लेकिन उनसे हमको कर्म बंधन उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि हर कार्य हमारा जुड़ा है कृष्ण से। ठीक है। अतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में तत्पर रखता है। क्योंकि सारे कर्म कृष्ण के लिए किए जाते हैं, अतः इस सेवा के करने में उसे दिव्य सुख प्राप्त होता है। जो इस विधि में लगे रहते हैं वे व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रहित होते हैं। कृष्ण के प्रति उसका नित्य दास्य भाव उसे सभी प्रकार के कर्म फल से मुक्त रखता है। तो वो किस भाव से कर्म करता है कि जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेरा नित्य दास, मैं भगवान का नित्य दास हूँ, और इस रूप में, दास के रूप में मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ वो कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में उनके कोई भी कर्म उनको कर्म बंधन में नहीं रोक सकते। हाँ। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जितः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधः। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास अर्थात उद्यम इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। हाँ। तो कर्म तो करता है, लेकिन वो अपने लिए नहीं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, वो सब कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करता है। तो उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि में कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। तो उसके कर्म फल जो है वो ज्ञान की अग्नि में भस्म हो गए। उसको ज्ञान है कि मैं नित्य दास हूँ, मेरी हर एक्शन, मेरा हर कार्य भगवान के लिए है। तब उसका उसके सारे कर्म फल या जो भी परिणाम उसको आने हैं वो उस ज्ञान की अग्नि में भस्मसात हो जाते हैं, अर्थात कर्म फल उसको नहीं जकड़ सकते। त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। तो उसके कार्य कैसे रहते हैं, भक्तों के कार्य कैसे रहते हैं, जो दिव्य ज्ञान में है तो कर्म फल की आसक्ति नहीं है। हाँ। और फिर सभी कार्यों में व्यस्त रहता है, लेकिन उसमें से कोई भी कार्य सकाम कर्म नहीं है, यानी वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भी कार्य नहीं करता। हाँ। केवल कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कार्य करता है। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त्वा सर्व परिग्रहः शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है
और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वो पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। ठीक है। तो ऐसा जो ज्ञानी पुरुष है, दिव्य ज्ञान में स्थित है, वो सभी प्रकार के, वो सब अपने स्वामित्व को त्याग देता है ना। ये मेरा ममत्व जो है ना, ये मेरा घर है, ये मेरी लैंड है, ये मेरे पुत्र, मेरा परिवार है ना, जो ममत्व की भावना मेरा है, स्वामित्व की भावना, उसको वो त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए जितना अत्यावश्यक है उतने ही कार्य करता है, बाकी सारे कार्य कृष्ण के लिए करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट हो रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता। तो जो कुछ अपने आप लाभ होता है, जो कुछ उसके पास आता है, धन बोलिए या कुछ भी सामग्री बोलिए, अपने आप से, हाँ, स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट, जो मिला चलो भगवान की दया है, कृपा है ना, इस प्रकार से वो हमेशा संतुष्ट रहता है। तो उस ये नहीं कि एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर रहा, अरे नहीं उसको इतना फायदा हुआ वो दुकान वाले को, मेरे को भी होना चाहिए, उसको इतने, उसने इतनी लाखों की संपत्ति बना ली है, मैंने भी बनानी चाहिए। इस प्रकार के उसके मन में विचार आते ही नहीं है। स्वतः जो मिल जाता है उसमें संतुष्ट होता है वो, और द्वंद्व से मुक्त है। द्वंद्व कितने प्रकार के रहते हैं, बहुत सारे प्रकार के द्वंद्व रहते हैं हमारे जीवन में, है ना। लाभ हानि, सुख दुख, यश अपयश, मान अपमान, किसी ने सम्मान दिया, किसी ने अपमानित किया, तो ऐसे द्वंद्व जो है उनसे वो मुक्त रहता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये इंसान मुझे बहुत सम्मान के साथ बात कर रहा है और दूसरा इंसान ठीक से बात नहीं कर रहा, अपमानित करते हुए बात कर रहा है, फिर भी उसका जो व्यवहार है वो वैसा ही रहता है, उसको फर्क नहीं पड़ता। फिर वो किसी से ईर्ष्या नहीं करता। ईर्ष्या यानी दूसरे के पास कोई चीज है तो हमको बहुत अच्छी लगती है वो, लेकिन हम सोचते हैं वो चीज उसके पास क्यों है, मेरे पास होनी चाहिए थी, तो ये भावना को ईर्ष्या कहा जाता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण भावना भावित में है, तो वो कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसको पता है कि जो कुछ जिस किसी को मिल रहा है वो भगवान के अप्रूवल से मिल रहा है। तो फिर मैं कौन होता हूँ उसके बारे में आसक्ति करने वाला? जो कुछ है कृष्ण का है। ईशावास्यमितम इदम सर्वम, जो कुछ भी है वो सब ईश्वर का ही है। तो फिर वो मेरा होए, ये भावना एकदम ही गलत है, क्योंकि स्वामित्व ही नहीं है मेरा, है ना। स्वामित्व ही नहीं है तो सब कृष्ण का, तो मैं कौन होता हूँ? तो इस प्रकार से वो ईर्ष्या नहीं करता। जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से अगर प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है, यानी वो सतोगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में किए हुए सभी कार्यों के प्रति वो अनासक्त है ना। और क्यों? क्योंकि वो दिव्य ज्ञान उसको प्राप्त है कि जो भी मैं कर रहा हूँ कृष्ण का नित्य दास बन के कर रहा हूँ, कृष्ण के लिए कर रहा हूँ। इस प्रकार से जब वो पूरी तरह से आश्वासित रहता है, तब उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, अर्थात दिव्य हो जाते हैं। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिना। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। यानी जो कार्य कर रहा है वो भी आध्यात्मिक है, और जो जिस भावना से कर रहा है, यानी किसके लिए कर रहा है, तो वो भी आध्यात्मिक है, भगवान के लिए कर रहा है। तो हवन और हवि दोनों भी आध्यात्मिक है, इसलिए उसको निश्चित रूप से भगवत धाम की प्राप्ति होती है।
दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्यति। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों के द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के क्रियाएं लोग करते हैं। कुछ योगी यज्ञों के द्वारा देवताओं की पूजा करते हैं और कुछ पर ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। पर ब्रह्म अर्थात ईश्वर को याद करके, है ना। ब्रह्म और पर ब्रह्म, ब्रह्म तो भौतिक हुआ और पर ब्रह्म जो है वो तो ईश्वर, परमेश्वर, सॉरी, परमेश्वर हुए। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्यति शब्दादि विषयान अन्ये इंद्रियाग्निषु जुह्यति। इनमें से कुछ अर्थात विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। यानी मन को इतने कंट्रोल में रखते हैं कि उसमें ये क्या सुन रहे हैं और मन में क्या इच्छाएं उत्पन्न हो रही है, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जैसे अग्नि में कोई चीज स्वाहा कर देते हैं, इस प्रकार से ये क्रियाओं को वो स्वाहा कर देते हैं, भस्मसात कर देते हैं। तो कुछ दूसरे लोग जो नियमित गृहस्थ है, इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा करते हैं। यानी इंद्रियों पर इतना उनका आत्म संयम हो जाता है कि इंद्रिय विषयों से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। इंद्रिय आत्म एकदम नियंत्रण में होने के कारण वे इंद्रिय विषयों से प्रभावित नहीं होते, अर्थात वे इंद्रियों में इंद्रिय विषयों को भस्मसात कर देते हैं। सर्वाणींद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्यति ज्ञान दीपिते। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण वायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। तो अलग अलग तरीके से लोग अपना ये कर रहे हैं, जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, है ना। जैसे भगवान ने कर्मयोग के अध्याय में भी बोला था, मन पर भी नियंत्रण होना चाहिए और इंद्रियों पर भी नियंत्रण होना चाहिए। तो इस प्रकार से आत्म साक्षात्कार के रास्ते पर जाया जा सकता है। संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में ये लोग आहुति कर देते हैं। तो यानी श्वासोच्छ्वास के उससे अपने मन पर इतना नियंत्रण पाते हैं कि वो इंद्रियों को भी पूरी तरह से वश में करके मन को भी इंद्रिय को उसमें मन के अग्नि में, जैसे मतलब मन में संयमित कर लेते हैं, है ना। इसका अर्थ ये हुआ कि पूरी तरह से अपनी इंद्रियों को और श्वासोच्छ्वास जैसी क्रियाओं को भी मन में एकत्रित करके संयमित कर लेते हैं। द्रव्य यज्ञस्तपो यज्ञ योग यज्ञस्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशितौ व्रतः। तो ये अलग अलग प्रकार के योगियों के बारे में ज्ञान दे रहे हैं। अल्टीमेटली भगवान क्या बोलेंगे वो हमको ज्यादा ध्यान से देखना है। ये तो अलग अलग प्रकार बता रहे हैं, सिर्फ इसमें कोई खास वो नहीं करना है। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तो अलग अलग लोग जो है वो अलग अलग मार्ग अपनाते हैं, ये बताया गया है। अपाने जुह्यति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणः अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुह्यति। अन्य लोग भी है जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं, यानी प्राणायाम करते हैं। वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति देते हैं। तो अनेक लोगों का अनेक अनेक प्रकार से अभ्यास चलता है। बेसिकली सबको क्या चाहिए, दिव्य गति चाहिए, है ना। तो उसके लिए सब लोग प्रयत्नशील है। हम थोड़ा आज लंबा करने वाले हैं क्योंकि ये अध्याय खत्म करना है आज। सर्वे प्येते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कल्मषः यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण
पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। हाँ, तो यज्ञ करने वाले ये जानते हैं कि यज्ञ का अर्थ क्या है। यज्ञ का अर्थ क्या है? विष्णु की तुष्टि, है ना। यज्ञ ये विष्णु का ही दूसरा नाम है। तो यज्ञों का अर्थ जानने के कारण अपने पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चख कर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। नायम लोकोस्त यज्ञस्य कुतोन्यः कुरु सत्तम। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुख पूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसा रह सकेगा, है ना। यज्ञ के बिना इस लोक में भी सुख से नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म का तो क्या कहना, हो ही नहीं सकता, उसका कोई असर नहीं होगा, है ना। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत है और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न है। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। ठीक है, तो ये सारे इतने सारे यज्ञ बताए भगवान ने। इंद्रियों को इंद्रियों में स्वाहा करना, इंद्रिय विषयों को इंद्रियों में स्वाहा करना, है ना, मन में स्वाहा करना, फिर प्राण और अपान वायु का बताया, कितने सारे बताए, अलग अलग प्रकार के यज्ञ बताए। ये सभी प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत है और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न है। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। लेकिन अब भगवान बताते हैं कौन सा श्रेष्ठ है। श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततो गत्वा सारे कर्म योगों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। सारे ही कर्म यज्ञों का, जो भी कर्म करो यज्ञ के रूप में कर्म करते हैं, तो उससे दिव्य ज्ञान मिलता ही है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ना। ये गुरु के पास हमने किस भाव से जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये बताया है। तो गुरु के बिना ये दिव्य ज्ञान जो कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में बताया है ना, तो ये गुरु के बिना नहीं हो सकता, है ना। दिव्य ज्ञान जो है वो गुरु के बिना प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए गुरु के पास जाना आवश्यक है। गुरु के पास जाकर करना क्या है कि तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो। जिज्ञासा तो बहुत लोग करते हैं, कॉलेजेस में वगैरह हम देखते हैं ना, बहुत बच्चे प्रश्न करते हैं, लेकिन उनका भाव विनीत होता है क्या? नहीं होता, मोस्टली आजकल नहीं होता। वो तो ऐसे ही काउंटर करने के लिए ऐसे प्रश्न पूछते हैं। बहुत लोगों की ऐसी आदत होती कि सामने वाला कोई श्रोता बोल रहा है, तो ये नहीं कि उनको एक विनीत भाव से नम्रता से प्रश्न पूछे, ये नहीं कि उनको अधिक जानने की ये है, उनको सिर्फ काउंटर करना होता है, तो वो ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। वो विधि नहीं है अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करने की, है ना। तो गुरु के पास क्यों जाना है? सत्य को जानने के लिए, और विनीत होकर जिज्ञासा करनी है और फिर उनकी सेवा करनी है। उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है ना। तत्वदर्शिना यानी जिन्होंने स्वयं सत्य का दर्शन किया है, वो तत्वदर्शिना, ऐसे गुरु के पास जाओ और फिर सत्य जानने की प्रयत्न करो, विनीत होकर जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो। ठीक है, तो ये है गुरु के पास जाने की विधि, गुरु से प्रश्न करने की विधि। बहुत विस्तार से भगवान ने देखिए ये ज्ञान दिया है हमको, है ना। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्य शेषाणि द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप है, अर्थात वे सब मेरे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से
ये क्या बोल रहे हैं कि एक बार तुमने इस प्रकार से सत्य जान लिया, गुरु के पास जाकर विनीत होकर जिज्ञासा करके सत्य को जान लिया, तो फिर तुम इस भवबंधन के मोह से तुम मुक्त रहोगे, कभी मोहित नहीं होगे, है ना। क्योंकि तुम जान पाओगे कि सभी कोई मेरे ही अंश है। ये ज्ञान मिल जाएगा तुमको। और ज्ञान केवल एक बार सुनने से नहीं होता, उसको आत्मसात करना होता है। तब वो हम उसको वास्तविकता है ने वास्तव में हम प्रदर्शित कर सकेंगे, या वास्तव में वो आत्मसात कर सकेंगे हम लोग, है ना। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, देखिए, यानी सबसे पापी मनुष्य को भी कैसे मुक्ति मिल सकती है, इसके बारे में ही ये। तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। यानी क्या, कितना भी पापी व्यक्ति क्यों न हो, वो भी अपने सभी पापों से मुक्त हो जाएगा, और इस दिव्य ज्ञान रूपी नाव में अगर वो बैठ गया, तो फिर वो दुख सागर को अर्थात भव सागर को पार कर सकेगा। हाँ, यानी क्या, यानी भगवत धाम जा सकेगा, पापी से पापी मनुष्य भी जा सकेगा। यथैधांसि समिद्धोऽग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। हाँ, तो कितने भी भौतिक कर्म किए हो, जिनके कर्म बंधन उत्पन्न हुए हो, एक बार ये ज्ञान प्राप्त हो जाए, हम उसको एकदम पूरी तरह से आत्मसात कर ले, तो ये सारा ये ज्ञान रूपी अग्नि में ये सारे हमारे कर्म भस्मसात हो जाते हैं, यानी उनका कोई इफेक्ट नहीं रहता, है ना। पाप कर्मों का पहले किए हुए पाप कर्मों का जो बंधन है, या जो उसके फल मिलने हैं हमको, वो हमको प्रभावित नहीं करते। एक बार हमने इस दिव्य ज्ञान को समझ लिया, अपना लिया, तब, है ना। ये ज्ञान कौन से ज्ञान के बारे में बातें चल रही है? दिव्य ज्ञान, यानी भगवान को जानने का ज्ञान, है ना। हमारा और भगवान का परस्पर संबंध क्या है, ये जानने का ज्ञान। उस ज्ञान को जानने के बाद ये सारे हमारे पहले के पूर्व कर्म फल है, वो सब उसी में भस्म हो जाते हैं। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है, वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। तो इससे ऊपर कोई भी ज्ञान नहीं है जो हमको शुद्ध कर सके, हाँ, है ना। कुछ भी उदात्त और शुद्ध नहीं है। तो ये समस्त योग का परिपक्व यानी पका हुआ फल है। और इस प्रकार जो भक्ति में सिद्ध हो गया, वह अगर यानी भक्ति में भी सिद्ध हो गया, तो भी ये ज्ञान अपने आप में वो आस्वादन कर सकता है। श्रद्धावान् लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। हाँ, तो इस ज्ञान का परिणाम क्या है, ये पता चल रहा है हमको कि जो जिसने भी ये दिव्य ज्ञान प्राप्त किया है, समर्पित भाव से किया है, तो उसकी इंद्रिय अपने आप में वश में हो जाती है। और इस नहीं सॉरी, तो किसके 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 बारे में बोल रहे हैं? जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में किया है, तो वो इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, वो उसका अधिकारी होता है। और फिर ये ज्ञान प्राप्त होते ही उसको एक प्रकार की मन में एकदम शांति मिलती है, क्योंकि ये सब झंझटें जो है भौतिक जगत के दुख का सागर बोला गया है इसको, भव सागर को, है ना। तो ये दुख सुख उसको उस पर परिणाम नहीं करते, वो एकदम एक अनासक्त होकर जीवन जी सकता है।
अज्ञश्च श्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। तो सबसे पहले अभी देखो यहाँ पर संशय, 2 बार संशय लिया है ना। ये संशय शब्द 2 बार आया है। क्यों क्यों आया है? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या बताना चाह रहे हैं भगवान? किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं। बहुत लोग आजकल ऐसे मिलते हैं, अरे शास्त्र वगैरह कुछ नहीं है, वो पुराने समय में लिखा होगा, हम उस पर विश्वास नहीं करते। ऐसे श्रद्धा विहीन व्यक्ति है ना, तो वे भगवत भावनामृत को नहीं प्राप्त कर सकते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशयात्मा के लिए न तो इस लोक में न ही परलोक में कोई सुख है। तो ये जो संदेह लेने वाले संशयात्मा जो है, शास्त्रों पर संदेह करते हैं, भगवान पर संदेह करते हैं, है ना, कोई भी अच्छी बातों पर संदेह करते हैं, भक्ति वक्ति कुछ नहीं होती, क्यों मंदिर जाऊं मैं, वहां क्या मिलेगा, है ना। इस प्रकार से जो श्रद्धा विहीन है और संदेह करते हैं हर चीज पर, तो उनको कभी भी न इस लोक में न परलोक में कोई सुख मिल सकता है। हाँ? योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान सच्चिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बनता। तो कर्म फलों का त्याग कर दिया है, हाँ, और इस प्रकार से वो भक्ति में लगा है और उसके मन में कोई संशय नहीं है दिव्य ज्ञान के बारे में, कि जो शास्त्रों में लिखा है, जो धर्म हमारा कहता है, उसके बातों पर वो पूर्ण विश्वास रखता है, उसके मन में संशय नहीं है ना। तो ये संशय पूरी तरह से विनष्ट हो चुका है। तो वो कहीं जाकर वो वास्तव में आत्मपरायण है, वो वास्तविक रूप में मतलब अपने आप में संतुष्ट है, आत्मपरायण, अपना ही मतलब आत्मा राम जिसको कहते हैं, और अपना और भगवान के दिव्य संबंधों के बारे में भी जान सकता है। तो ऐसा व्यक्ति कभी भी कर्म बंधनों से नहीं बनता। तस्माद् अज्ञान संभूतम हृत्संज्ञानासीनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगम उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भारत। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। तो तुम्हारे हृदय में अर्जुन के हृदय में बहुत सारा ये था ना, संशय था, मैंने करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पाप लगेगा, खुशी नहीं मिलेगी, बहुत सारे संशय थे। तो क्या बोल रहे हैं? तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, ये कोई ज्ञान के अभाव के कारण ये संशय उठते हैं, ठीक है ना। जो ज्ञानी व्यक्ति है उसके मन में नहीं उठेंगे ऐसे संशय। तो बोल रहे हैं कि अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उनको ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। तो ये दिव्य ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसको शस्त्र के स्वरूप में तुम इस्तेमाल करो और अपने अंदर का सारा अज्ञान नष्ट कर दो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। योग से समन्वित होकर अर्थात हर चीज मुझे अर्पित करते हुए, मेरा संबंध जानते हुए तुम कार्य करो, युद्ध करो, और इस प्रकार तुमको अपना नियत कर्तव्य करना है। हाँ, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। श्रीला प्रभुपाद बोल रहे हैं, इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है, वह सनातन योग कहलाती है। इस योग में 2 तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं। एक तो है द्रव्य का यज्ञ और दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ, जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। ठीक है, 2 प्रकार के यज्ञ विशेषता बताए गए हैं। एक तो द्रव्य यज्ञ है ना, द्रव्य यज्ञ पैसा खर्च कर करके और भगवान को आहुति दे करके और उनका आवाहन करना, इस प्रकार से द्रव्य यज्ञ है। और दूसरा है आत्मज्ञान यज्ञ, जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता, तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है ना। हम देखते हैं बहुत सारे यज्ञ करते हैं लोग बाग, लेकिन वो आत्म साक्षात्कार के लिए नहीं है। वो कई बार तो शो ऑफ करने के लिए भी होता है, या कुछ सकाम इच्छा से किया जाता है, कुछ प्राप्ति के हेतु किया जाता है। तो फिर वो दिव्य यज्ञ नहीं होता, वो भौतिक बन जाता है। यानी वो उसका कर्म बंधन भी उत्पन्न होगा, मतलब वो तुमको बांध के ही रखेगा, भौतिक बन जाता है। किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है,
तो वह पूर्ण यज्ञ होता है। आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती है, आत्मबोध या अपने स्वरूप को समझना, तथा श्री भगवान के विषय सत्य। जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। हाँ, एक तो आत्मबोध भी है और दूसरा भगवत विषय ज्ञान। तो ये भगवत गीता के माध्यम से हम दोनों भी समझ सकते हैं। उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अध्याय हमारा यहाँ पर खत्म होता है, जिसका नाम था कृष्ण भावनामृत में कर्म अर्थात दिव्य ज्ञान, है ना। तो ये अध्याय हमारा खत्म होता है। हरे कृष्णा। जी विकास प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर। टाइम से निपट गया बड़ा चैप्टर। बहुत बड़ा था, लेकिन वो कुछ दिनों का लिमिटेशन आ रहा है, तो जी, मतलब हमको खत्म करना है कुछ समय। 7 बजे की क्लास चालू हुई है, उसमें कल पहला चैप्टर शुरू हुआ है। हाँ, और किसकी? कल पहला चैप्टर शुरू हुआ, उसमें आज 2 दिन छुट्टी भी है, मतलब अरे बाप फर्स्ट को रे। सेकंड चैप्टर शुरू होगा। तो किसका? ऐसे ही चल। कौन कर रहा है? संजय सेन प्रभु जी हैं, वो कर रहे हैं। अच्छा। हम मुझे तो बताया गया जल्दी खत्म करना है, फास्ट ट्रैक में करना है, तो पता नहीं। जी हरे जी, कृष्ण। हरे कृष्ण जी। जी विकास प्रभु, कुछ पूछना था आपको? जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, तो मेरा ये क्वेश्चन था, जो आपने बताया ना आध्यात्मिक गुरु से शिक्षा लेनी चाहिए, तो आध्यात्मिक गुरु कहाँ से प्राप्त होंगे, कहाँ से मिल सकते हैं? मतलब जैसे जीवन से शिक्षा लेना चाहिए, मतलब तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जी, प्रामाणिक गुरु जो है ना, जब हम उतने परिपक्व हो जाते हैं, उतनी हमारी इच्छाएं एकदम सुदृढ़ हो जाती है कि मुझे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है। जब इस स्तर पर हम पहुंच जाते हैं तो भगवान हमारी इच्छा अवश्य पूर्ण करते हैं। गुरु स्वयं आपके सामने आ जाते हैं। ऐसी परिस्थिति निर्माण हो जाती है कि आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि ये ही मेरे लिए गुरु है। तो आपको गुरु को ढूंढते हुए नहीं जाना है, भगवान आपको मिलाएंगे। अभी आपको कुछ नहीं करना है, आप अपने आप को सुदृढ़ बनाइए, अपनी इच्छा को सुदृढ़ बनाइए कि मुझे इसी मार्ग पर जाना है। उसके लिए आप कितने प्रयत्न करते हैं वो भगवान देखते हैं, और फिर वो जी आपके सामने स्वयं ले आएंगे गुरु को, अपने आप ले आएंगे। जी। माता जी, एक प्रश्न इसमें भी है कि ये गुरु होते हैं ना, लोग बदलते रहते हैं ना, एक गुरु मान लिया, फिर दूसरा गुरु कर लिया, तो ऐसा सही होता है कि नहीं? बिल्कुल माता नहीं, जी। बिल्कुल नहीं होता है। जो जी गुरु कर लिया तो वो उनके ही मार्गदर्शन में चलना चाहिए। यानी गुरु को लिया, यानी एक संप्रदाय को आपने अपना लिया। हाँ, जी अकेला माता जी। गुरु नहीं होता, एक संप्रदाय होता है। उनमें से हाँ कोई एक गुरु, जैसे आपने शिक्षा गुरु हो गए आपके, और फिर उस गुरु के मार्गदर्शन में आपको आगे की भक्ति करनी है। एक ही गुरु से ज्ञान प्राप्त नहीं होता, अनेकों से प्राप्त होता है। लेकिन यानी शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं, हाँ, जिनसे दीक्षा लेते हैं वो एक ही हो सकता है। हाँ, लेकिन ये क्या है, जुड़ना है हमको एक संप्रदाय से, एक मार्ग से जुड़ गए, तब फिर हमको वो शिक्षा गुरु हमको बराबर मार्ग दिखाते जाएंगे कि इस मार्ग से जाओ अभी आप। तो नहीं, अगर गुरु बदलते हैं तो इसमें पाप भी लगता है कि अगर एक दो गुरु ऐसे अब लेते पाप, हैं यानी अब वो गुरु बदल रहे हैं ना, क्या वो एक ही संप्रदाय है के है क्या, वो भी देखना पड़ेगा। एक संप्रदाय के है तो कुछ नहीं वो होता, लेकिन अनेक अलग अलग संप्रदाय के मार्ग में जाएंगे ना, तो पाप की बात जी नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन हो जाएगा उनके मन में, वो आगे बढ़ नहीं पाएंगे, है ना। जी जी तो जी माता एक जगह से जुड़ गए, एक संप्रदाय को अपना लिया, तो उसको पूर्णता से करिए। क्योंकि संप्रदाय, देखिए, 4 संप्रदाय होते हैं, तो वो चारों भी प्रामाणिक है। उनमें से किसी भी गुरु को लेना अच्छा है। लेकिन अगर आप ये कहोगे कि आज मैं इस संप्रदाय से जुड़ा हूँ, फिर कल उससे जुड़ जाऊं, तो आपके ही मन में बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, वो आपको कोई अच्छे मार्ग पर नहीं ले जा सकता, है ना। तो एक बार एक वो विधि आपने अपना ली है, एक शिक्षा गुरु को अपनाया, तो उस शिक्षा गुरु के मार्गदर्शन में फिर आगे आगे बढ़ना है आपको, जी है ना। जी माता जी। जी, जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा सभी को। किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो हम यहाँ पर क्लोज करते हैं। सुधीर प्रभु जी। जी प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। अवतारी और अवतार में क्या अंतर बताया था कि भगवान अवतारी हैं यानी और हाँ, भगवान जब स्वयं आते हैं तो वो अवतारी कहलाते हैं, है ना। यानी वो बिल्कुल अपने नित्य स्वरूप में यहाँ आते हैं। और अवतार किसको कहते हैं? कि भगवान की ही
अंश निर्माण होते हैं, विस्तार निर्माण होते हैं, जैसे राम है ना, जैसे नरसिंह, ये जब आते हैं। अवतार इस शब्द का मतलब शब्दशः अर्थ है नीचे उतरना। हाँ, अवतार नीचे उतरना, लेकिन नीचे कौन उतर रहा है? जब अवतार लेते हैं तब वो अपने विस्तारित रूप में आते हैं, और जब अवतारी स्वयं आते हैं तो वो अपने वास्तविक नित्य रूप में, द्विभुज रूप में आते हैं, जैसे वो है नित्य स्वरूप में। तो ये अंतर है अवतारी और अवतार। और माता जी, आचार्य और गुरु में क्या अंतर होता है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं, कुछ भी नहीं। आचार्य शब्द का अर्थ है कि जो अपना आचरण आचरण करना। आचरण करने वाला, यानी अपने प्रिंसिपल्स के अनुसार आचरण करने वाला आचार्य है ना। गुरु भी वैसे ही होता है। गुरु भी गुरु के क्राइटेरियन में ये दिया हुआ है कि जो वो बोलते हैं, जो प्रीच करते हैं, वैसे ही उनका व्यवहार होना चाहिए। तो वो भी मतलब कोई खास, कोई भी अंतर नहीं है आचार्य और गुरु में। आचार्य को सिर्फ एक जैसे हमारे लिए आचार्य कौन है? केवल श्रीला प्रभुपाद। गुरु तो शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु बहुत है। तो आचार्य को एक मतलब हायर लेवल पे लेकिन समझा जाता है। वैसे बाकी कोई अंतर नहीं है ना? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। माता जी एक्चुअली ये पूछा था कि अजाज से आपने बताया कि कल की अवतार होगा, तो हाँ, कल की अवतार में हो चुका है कि होने वाला है, मतलब होने वाला है। किस वो तो रूप? कलयुग के अंत में होगा। अभी तो कलयुग प्रारंभ ही हुआ है, सिर्फ 5,000 वर्ष ही तो हुए हैं, और पूरा कलयुग जाना है 4,32,000 वर्षों का। तो इसके अंत में, कलयुग के अंत में कल की अवतार होगा, और सारे दुष्टों का एकदम विनाश कर देगा, है ना। ओके, इसका भी वर्णन है भागवतम में। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। तो चलिए हरे मुझे कृष्ण लगता माता जी कल्कि के रूप में कौन मतलब भगवान कौन उत्पन्न होंगे, कौन जन्म लेंगे, किस भगवान की? और कृष्ण ही है। कृष्ण का ही विस्तारित रूप, वही अवतार लेने वाले। विस्तार जो जितने भी अवतार है वो क्या है? भगवान के ही विस्तारित रूप है और कुछ नहीं। तो कल जी की माता रूप जी। में भी वो ही आने वाले हैं। और उसे भगवान मतलब भगवान के रूप में है कि मतलब देवताओं के रूप में है, जो शिव भगवान है कि जो नहीं नहीं, है? वो है तो भगवान ही, लेकिन वो जी कल्कि के रूप में उस पर्टिकुलर रूप में आएंगे। वो है तो भगवान ही, वो देवता नहीं है। वो ओके भगवान ओके ही है। हाँ? ओके। मैम भगवान वैसे कितने होते हैं? भगवान भगवान नहीं, तो एक ही देखिए, होता भगवान तो एक ही है, लेकिन अपना विस्तार वो अनगिनत रूपों में कर सकते हैं। है तो है। एक ही, लेकिन उनमें इतनी शक्ति होती है कि वो अपने विस्तार कितने भी कर सकते हैं, कितने भी हजारों, अनंत रूपम। वो अभी पढ़ा था ना हमने इसमें ब्रह्म संहिता का। अनंत रूप धारण कर सकते हैं वो, कोई गिनती नहीं है उसकी। हाँ, और हर हर कोई उतना ही पूर्ण रहता है जितना ये ओरिजिनल है। ये और एक खासियत। तो इसका वर्णन ईशोपनिषद में जो आया है, ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यानी क्या? ये इतने पूर्ण है कि वो अपने अंदर से अनंत पूर्ण निर्माण कर सकते हैं। यदि हर कोई निर्माण होगा वो भी पूर्ण है। हाँ, और तो और कितने भी पूर्ण निकल जाए फिर भी जो ओरिजिनल पूर्ण है वो पूर्ण ही रहता है। तो ऐसा वर्णन है भगवान का, है ना। अद्भुत मा- है, एकदम अद्भुत, जो हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। माता जी एक्चुअली भगवान उत्पन्न होते हैं कि मतलब वो प्रकट होते हैं साक्षात रूप में, ये पूछना था। जैसे कि उन्होंने श्री कृष्ण भगवान ने तो देव की माँ की कोख से मतलब पैदा हुए थे, ऐसा मतलब देखा गया है न? और बता रही है जैसे प्रकट होते हैं साथ साथ। तो ये डाउट था थोड़ा। नहीं, देखिए, उन्होंने कोख से जन्म लिया था, ये हम मानव जाति के समझने के लिए है। वैसे तो जी उनको माता जन्म लेते ही नहीं है, वो अजन्मा है वो। लेकिन जी। इस भूतल पर आकर के एक सामान्य मनुष्य के समान उनको दिखाने के लिए उन्होंने ऐसा दिखाया कि वो देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए। वो तो अजन्मा है, उनको जन्म लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, ना जन्म है ना मृत्यु है, लेकिन वो एक लीला जैसे वो दिखाते हैं। हाँ, जी माता तो और प्रकट होते हैं, यानी हाँ, भक्तों के सामने प्रकट होते हैं वो। हाँ, जी। जब भक्ति बढ़ती है तो निश्चित रूप से भक्तों के सामने वो आ जाते हैं। ओके। तो वो प्रकट होते हैं। जी और माता जब जी। तक भगवान स्वयं ना चाहे उनको कोई नहीं देख सकता, कितना भी चाहे कुछ भी कर लो।
उनको कोई नहीं देख सकता जब तक वो खुद के अहैतु की कृपा से वो अपने सामने प्रकट ना होए। तब तक जी नहीं कोई माता देख सकता। जी हरे जी। कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण जी। प्रभु सुशील प्रभु। माता जी, जो प्रभु जी जो भगवान हैं वो तो दिव्य हैं, उनको कुछ भी ना श्राप लगता ना कुछ भी लगता है। लेकिन गंधारी ने श्राप दिया था ना, जैसे तुमने मेरे कुल का नाश किया है वैसे तुम्हारे भी कुल का नाश होगा, तो उनका भी ना हाँ तो हाँ कुल जी हाँ, कुल नाश के एक्चुअली द्वार वही है। देखिए ये दिव्य लीला की उन्होंने। अब उनके साथ इतने सारे पार्षद आए थे जो यदुकुल के रूप में पूरे जगह और भी लोगों के इसमें फैले हुए थे यदुकुल में, है ना। तो अब आए तो हैं, अब उनको ले जाने के लिए कोई निमित्त मात्र चाहिए, तो उन्होंने गांधारी के शब्दों का आधार लेकर के अपने ही कुल में विनाश करवाया। एक्चुअली उनको कोई कर्म बंधन नहीं, किसी ने श्राप दो आशीर्वाद दो उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अब गांधारी भी भक्त थी। एक्चुअली गांधारी बहुत ही उनके बारे में बहुत अच्छा लिखा गया है। तो गांधारी के शब्दों का मान रखने के लिए चलो इन्होंने बोल दिया, और कोई निमित्त तो चाहिए ही था भगवान को, तो इस प्रकार से उन्होंने उस यदुकुल का विनाश करवाया और कुछ नहीं, जी है ना। हरे कृष्ण। जी हरे कृष्ण। चलिए तो हम यहीं पर खत्म करते हैं। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे